तो हेलो फ्रेंड्स, और आज का जो वीडियो है वो एपिसोड 38 का पार्ट 1 आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने पिछली जो वीडियो अनसीन आप लोगों के साथ शेयर की थी उसमें मैंने ये बताया था कि जो भाव के साथ सिद्धार्थ की डिस्कशन होती है कि मतलब कि पर्दा खोलना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई हमको मोहरा बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसका पर्दाफाश करना चाहिए। तो उस पर जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि सिड ने ये चीज़ भाव से बोली थी कि मैं सबके सामने जो है वो बताऊंगा कि कौन है, किसके बारे में वो बात कर रहा था। तो ये वीडियो में वही चीज़ पूरी क्लियर होने वाली है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिएगा, चैनल पर है और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। दरअसल यहाँ पर सिद्धार्थ को पर्दाफाश करना था और सिद्धार्थ थोड़ा सा कंफ्यूज भी था। मैं आपको बता दूं, दो लोगों के बीच में एक थी जहरीले वाली और दूसरी थी मोमो यानी कि रश्मि। तो यहाँ जो पर्दाफाश करना था सिद्धार्थ को, उसके चलते सिद्धार्थ यहाँ पर पॉटिलिना से बोलता है कि मेरे को सुनने में ये चीज़ आई है कि मतलब मैं जो हूँ वो रश्मि को नॉमिनेशन से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बात जो है डिस्कशन मैंने एक वीडियो में और जो अनसीन वीडियो है उसमें बताया था आप लोगों को। विशाल के साथ ये बात विशाल ने सिद्धार्थ से बोली थी कि मतलब पॉटिलिना ने विशाल से ये बात बोली है कि रश्मि जो है वो कह रही थी कि उसको सिद्धार्थ नॉमिनेशन से बचाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर उसी बात को छेड़ते हुए ये बात उठाते हैं सिद्धार्थ और बात होते 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 बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर पॉटिलिना जो है वो कहती है कि मैंने बोला था कि शायद मतलब रश्मि को ये चीज़ लगती है कि शायद सिद्धार्थ उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, यहाँ बात हो रही होती है मोमो के साथ, पॉटिलिना के साथ, जहरीली वाली के साथ सिद्धार्थ की। बीच में टपक जाता है नल्ला। जी हाँ, आसिम नल्ला जो है बीच में कूद जाता है क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी उसने ये चीज़ बनाए रखी थी। जहरीली वाली से वो कह भी चुका था कि मैं बस जो है धीरे से आगे आऊँगा और वो एकदम से फट जाएगा, और वही स्ट्रेटजी उसने यहाँ पर अपनी शुरू कर दी बतानी या करनी। उसने जो है बात अपने आप अपनी टांग जो है बीच में अड़ा दी और कहना शुरू कर दिया कि तू इतना फट क्यों रहा है सिद्धार्थ, और उसने मतलब पॉटिलिना ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। अच्छा, जब नल्ला बीच में कूदा तो सना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और सना ने जाकर नल्ले से डायरेक्ट कहा कि तू क्यों बीच में बोल रहा है, तेरे से बात नहीं हो रही है, बात रश्मि से हो रही है ना, तू क्यों बोल रहा है बीच में। यहाँ पर बीच में फिर जहरीली वाली बोल देती है कि जब तुम बीच में आ रही हो उसके सिद्धार्थ की बात के बीच में सना तू आ रही है तो वो बीच में आ रहा है तो क्या बात है। मतलब जहरीली वाली को इतना ज़्यादा अंदर उसके भरा हुआ था कि वो चाह ही रही थी, उसको पता था कि नल्ला जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है और वो ये चाह रही थी कि वो चीज़ करे ताकि सिद्धार्थ जो है अपने हाथ उठाए उसके ऊपर और बाहर हो सके वो शो से। बस यहाँ पे नल्ला अपनी बकबक करना शुरू कर देता है, भौंकना शुरू कर देता है, कहता है उसने ऐसा बोला नहीं, मैं जानता हूँ तू ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो सिद्धार्थ कहता है कि चल पूछ उससे। तो यहाँ पर नल्ला जो है पॉटिलिना से पूछता है, कहता है कि हाँ या ना में जवाब दे कि तूने ऐसा बोला या नहीं। तो वो हाँ बोल देती है और सिद्धार्थ बहुत ज़ोर ज़ोर से यहाँ पर हंसने लगता है। और फिर यहाँ पर नल्ला क्या कहता है कि मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं है। मतलब कि इसको खुद को समझ में नहीं आता है कि ये क्या बोल रहा है। इसकी बातें जो है बिना सर पैर की होती हैं। इस टाइम पर इतना ज़्यादा प्रवोक करता है सिद्धार्थ को, इतना ज़्यादा प्रवोक करता है, बार बार उसके ऊपर चढ़ता हुआ आता है, मुंह के पास एकदम आ जाता है, हाथ पीछे रखता है अपने और लेकिन वो टच करता है उस सिद्धार्थ के शरीर को। तो उसके बाद सिद्धार्थ एकदम कंट्रोल से बाहर हो जाता है और सिद्धार्थ जो है उसको धक्का दे देता है। अच्छा, जब सिद्धार्थ पहली बार धक्का देता है तो यहाँ पर
अब्दुल्ला जो है बड़े आराम से शीशा देख रही होती है और बाल संवार रही होती है। उसको पता है कि वो धक्का दे चुका है, लेकिन तब कुछ नहीं करना। जब सना बीच में आ जाती है, हटाने लगती है, नल्ले को पीछे करने लगती है, सिद्धार्थ को पीछे करने लगती है, तब फिर अपना भी अब्दुल्ला बीच में आने लगती है और हटाने की कोशिश करती है। मतलब कि सना को देखकर ही उसको सारी चीज़ें करनी है। वैसे तो वो खुश हो रही थी कि हाँ, सिद्धार्थ हाथ लगा उठा रहा है या धक्का दे रहा है, जो भी, उसमें वो खुश हो रही थी। इनफैक्ट पूरा घर भर खुश हो रहा था। जब सिद्धार्थ धक्का देना शुरू करता है तो सारा घर भर जो है खड़े होकर देखता है। सिर्फ़ और सिर्फ एक सना अकेली होती है जो सिद्धार्थ को पीछे करती है और कहती है कि वो यही चाहता है और वो कुत्ता यही चाह रहा है कि तो ऐसा करे। ये जानबूझ के इंसान को इतना ज़्यादा प्रोवोक कर देता है कि वो मजबूर हो जाता है। सारा घर भर जो है खड़े होकर बस देख रहा था, तमाशा बना रहा था। कुछ लोग जो है वो शॉक्ड हो रहे थे, कुछ लोग जो है जानबूझकर ये चीज़ कर रहे थे कि लड़ने दो ताकि सिद्धार्थ जो है बाहर निकल जाए। जहरीली वाली नागिन जो है वो सना को पीछे हटाती है क्योंकि वो सिद्धार्थ को अलग कर रही होती है, लेकिन फिर सना को इतना गुस्सा आ जाता है कि सना उसको भी धक्का देकर और कहती है कि तू मतलब जानबूझ के ये चीज़ें कर रही है और वो क्यों बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर जो जहरीली वाली है वो कहती है कि तू क्यों बीच में आ रही, तू आग लगा रही है, तू मत कर ऐसा। मतलब तो यहाँ सना जवाब देती है कि आग तू लगा रही है, ये तेरा काम है। तो सना जो फुल ऑन यहाँ पर गुस्से में नज़र आई थी। सना को मैं बता दूँ यहाँ पर बीच में चोट भी लग जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी सना अपनी चोट पर ध्यान नहीं देते हुए सिद्धार्थ को हटाने की कोशिश में लगी हुई थी कि सिद्धार्थ के साथ कुछ ऐसी वो गलती ना हो जाए कि वो उसके लिए पछताना उसको पड़े। लेकिन यहाँ पर बाकी सब को बहुत अच्छे से सबके जो कार्ड्स हैं ना सिद्धार्थ ने ओपन कर दिए थे। यहाँ जो है अब्दुल्ला अपना नया ही रंग दिखाती है। अब्दुल्ला जाती है जहरीली वाले से कहती है कि विशाल ने ये चीज़ बोली थी ना कि अब मेरा गेम जो है वो स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर तू आकर क्यों नहीं बोलती है। तो जहरीली वाली जो है फिर आती है सिद्धार्थ के पास, मतलब कमरे में आती है और कहती है कि उसने बोला था। तो यहाँ पर सिद्धार्थ अब्दुल्ला से ये बात बोलता है कि तुम जो है बात सुना करो कि किस तरह से बोली जाती है। तो यहाँ जो है रश्मि से उस चीज़ के बारे में पूछा जाता है कि मतलब विशाल ने ये चीज़ बोली थी कि नहीं। तो रश्मि मोमो जो है यही कहती है कि वो मजाक में बोल रहा था, तुम उसको सीरियस क्यों ले रहे थे उस चीज़ को। तो यहाँ सिद्धार्थ पूरे अच्छे से बोलता है अब्दुल्ला से ये चीज़ कि तुम सुना करो कि क्या इंसान किस तरह से बोल रहा है, उसका टोन किस तरह से है। तुम मतलब तुम्हारे पास खुद का तो कुछ दिमाग है नहीं, बेवकूफ़ हो तुम, तो अच्छा सोचा करो। तो अब्दुल्ला कहती है यहाँ पर कि तुमको वार्न करने के लिए कह रहे थे और तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारे बारे में सोचने के लिए ये चीज़ कर रहे थे। तो यहाँ पर सिद्धार्थ कहता है कि मतलब कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बारे में सोचने की। मुझे तो उस टाइम मज़ा आया जब जहरीली वाली कहती है सना को कि तुम बीच में क्यों आ रही हो। तो सिद्धार्थ कहता है कि आएगी वो बीच में, तू बीच में क्यों आ रही। तो यहाँ सिड ने सबके पत्ते जो हैं वो खोल दिए थे और सबकी फट गई थी सिड को देखकर। सब दहशत में थे इस टाइम पर। आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।